गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक व्यवस्था का नियम रहने वाला है, जिसे हम डिजिबिलिटी रूल बोलते हैं। चाहे आप कोई भी क्लास में सही, चाहे आप फोर्थ में या फिफ्थ में या सिक्स में या 11th या 12th में, किसी भी क्लास में सही, कैलकुलेशन के हिसाब से ये हमारा चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इनमें हम इन नंबरों को हम सीखेंगे, लेकिन अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में फैक्टर करना, एलसीएम करना, एचसीएफ करना या कैलकुलेशन से संबंधित कोई भी चीजों को करना, और जिसमें हम डिवाइड करते हैं नंबरों का, अगर कोई भी समस्या आती है तो आज से वो समस्या नहीं आएगी। जैसे अगर हम इन क्वेश्चनों की बात करें, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये क्वेश्चन किस नंबर से करते हैं, तो इस तरह की चीजों को हम आज सीखने वाले हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करना। चलिए अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने पहला ही नंबर लिखा है, अगर कोई नंबर दो से कटता होगा, अगर कोई नंबर दो से कटता होगा तो उसे हमें कुछ नहीं करना। अगर कोई नंबर दो से कटता होगा तो उसे हमें टू की पावर वन के फॉर्म में हमें देख लेना है। अगर मैं नंबर को टू की पावर वन में लिखूं तो इसका मतलब दो ही होता है। अब इसका मतलब क्या है? अगर कोई नंबर दो से कटता है तो उसका हमें अंतिम एक अंक, उसका हमें अंतिम एक अंक देखना होता है। अगर उसका अंतिम एक अंक, अंतिम एक अंक दो से डिवाइड करके देखना है। अगर कोई नंबर दो से कटता होगा तो उसका अंतिम एक अंक दो से कटना चाहिए, तो नंबर दो से कटेगा। अगर मैं चार की बात करूं, अगर कोई नंबर चार से कटता होगा तो चार को हम दो की पावर दो लिख सकते हैं। जितनी भी पावर हैं ये हमारे अंक बताएंगे कि इन नंबरों को हमें काटना है। जैसे चार को हम दो की पावर दो लिख सकते हैं। अगर कोई नंबर चार से कटता होगा तो उसके अंतिम दो अंक चार से कटने चाहिए, अंतिम दो अंक चार से कटने चाहिए। सेम इसी प्रकार अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखें, अंतिम एक अंक दो से कटना चाहिए तो दो का रूल, अंतिम दो अंक चार से कटने चाहिए तो ये चार का रूल। ऐसे ही अंतिम तीन अंक आठ से कटने चाहिए तो ये आठ का रूल। अंतिम तीन अंक, अंतिम तीन अंक आठ से कटने चाहिए तो नंबर आठ से कटेगा। इसी प्रकार से अंतिम चार अंक, अंतिम चार अंक सोलह से कटने चाहिए तो नंबर हमारा सोलह से कटेगा। इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं कि इनमें से कौन से नंबर ऐसे हैं जो दो से कटेंगे, दो से विभाजित। इनमें से ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो हमारे दो से कटते हैं। तो दो से कटने का रूल क्या हमारा, कि उसका लास्ट नंबर यानी कि अंतिम नंबर एक दो से कटना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे अंतिम अंक इसका क्या है। अंतिम अंक मेरे पास आठ, आठ को हम इधर लिखेंगे। क्या आठ दो से कटता है? तो आप बोलेंगे हाँ, आठ दो से कटता है, तो इसका मतलब ये नंबर दो से कटेगा। तो इसका आंसर आएगा यस। यानी कि अगर किसी नंबर का अंतिम अंक दो से कटता है तो वो नंबर दो से कटेगा। इसी प्रकार अगर मैं 45 में अगर मैं देखूं तो इसका अंतिम अंक क्या है, आप बोलेंगे फाइव। ये दो से कटता है? आप बोलेंगे नहीं, ये दो से नहीं कटता। अगर हम इसे काटेंगे तो वन रिमाइंडर देगा, पूरा कटना चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा नो। अगर किसी नंबर का अंतिम अंक दो से नहीं कटता तो इसका मतलब वो नंबर दो से नहीं कटेगा। इसका अंतिम अंक देखें तो इसका अंतिम अंक जीरो, जीरो दो से कटता है, हाँ जीरो दो से कटेगा, तो इसका आंसर आएगा यस। यानी कि अगर इसका अंतिम अंक, अगर इसका अंतिम अंक दो से कटता है तो ये हमारे पास नब्बे दो से कटेगा। इसी प्रकार से अगर मैं 72 को देखूं तो इसका अंतिम अंक दो, क्या दो दो से कटता है? हाँ कटता है, तो इसका आंसर आएगा यस। 72 का अंतिम अंक दो से कटता है तो इसका मतलब 72 दो से कटेगा। इस वाले नंबर का अगर हम अंतिम अंक देखें तो इसका अंतिम अंक पांच, और पांच दो से नहीं कटता, तो इसका आंसर आएगा नो। ये हमारे टू के रूल के कुछ एग्जाम्पल थे। इसी तरह से मैंने फोर के रूल के कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। अगर कोई नंबर फोर से कटता होगा, अगर कोई नंबर फोर से कटता होगा तो उसके अंतिम दो अंक चार से कटने चाहिए। तो अगर मैं बात करूं इसके अंतिम अंक
44, अंतिम अंक 20, अंतिम अंक 25, अंतिम दो अंक 32, अंतिम दो अंक 33। ये नंबर अगर 4 से कटते हैं तो नंबर 4 से कटेगा, चेक करो। 44 4 से कटता है, हाँ कटता है, यस। यानी ये पूरा नंबर 4 से कटेगा। 44 4 से कटता है, इसका मतलब 144 भी 4 से कटेगा। इसके अंतिम दो अंक 20 और 20 4 से कटता है, इसका मतलब 120 भी 4 से कटेगा। इसका आंसर भी आएगा यस। इसके अंतिम दो अंक 25, 25 4 से कटता है, नहीं कटता, यानी 25 4 की टेबल में आता ही नहीं है, इसका आंसर आएगा नो। इसके अंतिम दो अंक 32, क्या 32 4 से कटता है? यस, 4 की टेबल में ये आता है, इसका आंसर आएगा यस। क्या 33 4 से कटता है? इसका आंसर आएगा नो। यानी कि 4 से अगर हम 44 को काटेंगे तो ये 11 बार कटता है, तो इसका आंसर आया था यस। अगर हम 4 से 20 को काटेंगे तो ये 5 बार कटता है, इसका आंसर आएगा यस। ये वाला नंबर इसकी टेबल में आता ही नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नो। 4 से 32 8 बार कटता है, तो इसका आंसर आएगा यस। और 4 से 33 कटता नहीं है। ये हमारे 2 के रूल थे और ये हमारे 4 के रूल थे। अब हमारा 8 का रूल। 8 का रूल हमारा क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। तो अंतिम 3 अंक क्या है इसके? 824, 432, 184, 176। अगर किसी नंबर के अंतिम 3 अंक 8 से कटते हैं तो इसका मतलब वो नंबर 8 से कटेगा। यहां लिखेंगे हम अंतिम 3 अंक। अगर इस नंबर के अंतिम 3 अंक 8 से कटते हैं तो ये नंबर 8 से कटेगा। हाँ ये कटते हैं, हाँ कटते हैं। 8 से एक बार कटेगा, 8 से ये 3 बार कटेगा, इसका मतलब ये 8 से नंबर कटता है, तो इसका आंसर आएगा यस। क्या ये नंबर 8 से कटता है? देखते हैं। 432, 432 8 से कटता है। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो हम इधर साइड में करके भी देख सकते हैं। 8 का अगर हम भाग लगाएं 432 में, 8 5 40, तो 3 बचेगा, और 8 चौक 32। हाँ ये नंबर 8 से कटता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से कटेगा, इसका आंसर भी आएगा यस। 184, क्या 184 भी 8 से कटता है? तो इधर लिख के देखेंगे, इसे भी हम डिवाइड करके देखेंगे। 8 से 184 कटता है क्या? देखो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, माइनस करने में बचेगा 2, ऊपर से फिर से 4 को नोट करेंगे। 8 × 24, हाँ ये नंबर भी 8 से कटता है, तो इसका आंसर भी आएगा यस। क्या ये नंबर भी 8 से कटता है? इसको भी हम चेक करते हैं। 176/8, 8 का भाग 176 में हमें लगा के देखना है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, एक बचेगा, ऊपर से हम 6 को नोट करेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, हाँ ये नंबर भी 8 से कटता है, इसका आंसर भी आएगा यस। उम्मीद है आप सभी के समझ में आए होंगे। 2 से कटने का रूल, 4 से कटने का रूल, 8 से कटने का रूल।